जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेम बच्चों बच्चियों, आज 31 दिसंबर 2021 मध्याह्न के वेला आश्रम उज्जैन गुरु महाराज की दया कृपा हो और साल के आखिरी दिन आज अपने लोगों को सत्संग के 2 वचन कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है। ये जिंदगी के जो क्षण हैं ये अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। जो जानकार हैं, जिनको जानकारी हो जाती है, वे लोग एक एक मिनट जीवन के समय का उपयोग करते हैं, बेकार नहीं जाने देते हैं। जिनको जानकारी नहीं हो पाती है उनका बहुत सा समय बेकार चला जाता है, किसी काम में नहीं आता है। जिनको मालूम हो जाता है कि यह मनुष्य शरीर 4 खान 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, इनको मालूम हो जाता है कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं, थोड़े समय के लिए मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। ऐसे शरीर के बारे में जब जानकारी हो जाती है तो आदमी इसकी कीमत समझता है और अपने ही शरीर की कीमत नहीं बल्कि दूसरे के शरीर की भी कीमत समझता है। किसी से भी फिर भेदभाव नहीं रखता है, किसी से द्वेष नहीं रखता है। जब जानकारी हो जाती है कि सबके अंदर परमात्मा की अंश जीवात्मा है, सब उसी के बंदे हैं, सब उसी के पुत्र हैं। जैसा कहा गया सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया, तब इंसान इंसान के काम आने लगता है। इंसान की सेवा करना, इंसान की मदद करना, इंसान के लिए काम आना, इंसान अपना फर्ज समझने लगता है। और जब मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है तब समझो कि उसका जो ये जीवन है और जीवन का अनमोल क्षण है ये बेकार चला जाता है और फिर अंत दुखदाई।
यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। फिर तो वो विषय वासनाओं में ही फंसा रह जाता है। यही सोच लेता है खाने पीने, मौज मस्ती के लिए, खाने पीने, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। तो यह जो जीवन है यह आखिरी समय से ही तकलीफ देना शुरू कर देता है। जो शरीर का खान पान नहीं समझ पाते हैं, दुख झेलना पड़ता है। शरीर के सुख के लिए आदमी खाता पीता है, लेकिन जब खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता है, नहीं समझ पाता है और मन के मुताबिक खाता पीता चला जाता है, मन वैसा उसका बन जाता है, तो तरह तरह की व्याधियाँ आ जाती हैं। तो जवानी में कोई तकलीफ हो, कोई रोग हो जाए तो जल्दी ठीक होता है। बचपने में तो देखो बच्चों को तकलीफ रहती है, लेकिन खेलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो बहुत सी हल्की फुल्की जो बीमारियां होती हैं वो उनकी ख़त्म हो जाती हैं। उसी से यानी प्रकृति से ज़मीन पर खेलते रहते हैं, तत्व मिलता है उनको, हवा में खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उससे तत्व मिलता है। तो जो कमी आती भी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब शरीर ढीला पड़ जाता है, चलना फिरना आदमी का कम हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो कमजोरी बढ़ते जाती है, तो तकलीफ शुरू हो जाती है। और शरीर के लिए भी यानी समझो कि वह उस वक्त पर यानी जो कर्तव्य है शरीर का वो पालन नहीं करता है। उस समय भी बस किसी तरह से हम स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि इच्छाएं या अनंत हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। कहा जाता है कि मन ये कभी बुढ़ा होता ही नहीं है, तो मन तो जवानी जैसा ही रहता है। तो फिर क्या होता है कि यह समय निकल जाता है और तकलीफ झेलते झेलते आदमी, रोते रोते आदमी दुनिया संसार छोड़ देता है। शरीर तो छूट जाता है। इसको तो लोग मुक्ति दिला देते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट पर, जहाँ मुक्ति धाम, मोक्ष धाम लिखा हुआ होता है। इसकी मुक्ति तो हो जाती है। शरीर तो ये जो 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में ये विलीन हो जाता है। प्राण को जब निकलने को होता है तब आप ये समझो कि हवा जो अंदर प्राणों को चलाती है वो हवा में विलीन हो जाती है। जल तत्व है, जल में विलीन हो जाता है। सबसे आखिर में ये पृथ्वी तत्व बचता है, तो उसको ले जा करके ज़मीन में जला देते हैं या गाड़ देते हैं। तो ये सब इसमें 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं ये। लेकिन आत्मा जो शरीर को चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद फिर ये शरीर न तो खड़ा हो सकता है, न बोल सकता है, न चल फिर सकता है, न कोई उपदेश कर सकता है। जीवात्मा ही सब कुछ करती है, वही चलाती है, उसी से चलते हैं। उसके सहायक अंग जरूर हैं, जैसे ये 10 प्रकार के प्राण हैं, जैसे आपके ये चक्र हैं, कमल, आप समझो कि ये 72,000 नसें हैं। ये एक तरह से सहायक हैं जीवात्मा के। अगर ये काम न करें, नस ब्लॉक हो जाए, चक्र रुक जाएं, तो जीवात्मा की ताकत रहेगी तो, लेकिन शरीर चल फिर नहीं सकता है। तो सहायक तो हैं, लेकिन मुख्य ये है जीवात्मा ही है। तो ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, यह फंस जाती है। कहाँ जाती है? कर्मों के अनुसार सजा भोगने के लिए। ये मनुष्य शरीर जब छूटता है तो कर्म अगर अच्छे नहीं रहे, पाप और पुण्य ये 2 कर्म बनाए, तो अगर ये शरीर से पाप किया तो
आप फिर समझो ये जीवात्मा फंस जाती है। पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के दूत इसको निकाल करके ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। उसके पास में सारा लेखा जोखा जीवन का रहता है, अच्छे और बुरे का। आप बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई देख भी रहा है, उसको कोई सुन भी रहा है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है। लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सब देख रहा है। ना राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। वो तो 1 मिनट में सारा का सारा हिसाब कर देता है, और वहाँ का जो फैसला होता है कोई पक्षपात पूर्ण नहीं होता है कि भाई भतीजा बात चल जाए, जाति बात चल जाए, एरिया बात चल जाए, या किसी भी तरह का कुछ यानी लेन देन सेटिंग हो जाए। वहाँ कुछ नहीं चलता है। वहाँ का नियम और यहाँ के नियम में बहुत अंतर है। उसका जो नियम है बहुत सख्त है। जब मौका मिलता है, मौका रहता है जीने का, तो दया भाव भी रहता है, उनकी दया भी रहती है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो कोई किसी प्रकार की दया नहीं होती है। कितना भी रो चिल्लाओ, कितना भी तड़पो, लेकिन अब पछताए होत क्या, एक चिड़िया चुग गई खेत। जब समय, कहते हैं ना, समय चूक उनका पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। जैसे फसल सूख जाए तो बरसात होने से कोई फायदा नहीं होता है। आग लग गई तो कुआं खोद के कहो हम अब यानी अपना घर बुझाएंगे, कैसे हो सकता है। तो समय की कीमत होती है। समय निकल जाने के बाद तो फिर सजा भोगना ही पड़ता है। नरकों में मार पड़ती है, सड़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, करोड़ों वर्ष तक रहना पड़ता है नरकों में कर्मों के अनुसार। तनिक सा चूक जाने पर भारी गलती हो जाती है, और उस भारी गलती की सजा भारी ही मिलती है। छोटी गलती की सजा तो छोटी मिलती है, लेकिन बड़ी गलती की सजा बड़ी मिलती है। जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है। नौकरी से तुरंत निकाल दिए जाते हैं कि तुमने ऐसी गलती किया, फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। इसी तरह से देखो, यानी वहाँ से कोई बच नहीं सकता है। तो भाई चूक जाने पर तो फिर पछताना ही पड़ेगा, और फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नरकों में बहुत दिन रहना पड़ जाएगा। वहाँ से छुटकारा मिलेगा तो यही जीवात्मा जो आपके शरीर के अंदर इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यही कीड़ा मकोड़ा सांप गोचर बिच्छू के शरीर में डाली जाती है सजा भोगने के लिए। अब भटकने के बाद फिर कबहु कृपा कर नर्तन देही दे तेष में हेस नहीं। जब उस मालिक की मौज हो जाती है कि चलो भाई अब भेज दो इनको मनुष्य शरीर में, तो माँ के पेट में प्रेमियों लटकना पड़ता है। बड़ी तकलीफ रहती है माँ के पेट में। अधोमुखी का ना, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, पाँव ऊपर से नीचे औंधे मुँह थे माँ के पेट में। माँ के पेट के अंदर जो गंदगी रहती है उसकी बदबू बराबर आती रहती थी। माँ के पेट की जो जलन है, अग्नि होती है, पेट में सबके होती है, तो वो अग्नि ही भोजन को पचाती है, वो भी जरूरी रहता है। अग्नि कमज़ोर हो जाए तो भोजन ही नहीं पचता है। वैसे लोग कहते हैं अग्नि कमज़ोर हो गई, अब अग्नि प्रज्वलित करने की दवा देनी पड़ेगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो अग्नि तपाती रहती है, बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ को तो कोई साधक ही देखना चाहेगा तभी देख सकता है। आपको वो चीज़ याद नहीं रही। माँ के पेट तक तो याद रहता है, पिछले जन्मों का भी याद रहता है। प्रभु जो प्रकाशमान है, कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, यानी वो तो बहुत ही प्रकाशवान है, उसकी भी झलक मिल जाती है।
आप फिर समझो कि जो इस शरीर की रचना करवाते हैं, जिनके मसाले से यह मनुष्य शरीर बनता है, उनको भी देखता है, उनसे भी प्रार्थना जो करता रहता है। काफ़ी प्रकाशवान है, अंधेरा कहाँ है इस दुनिया संसार में? अंधेरा ही अंधेरा है। अभी तो आप कहोगे उजाला है, लेकिन अभी देखो 5-6 घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। आप समझो प्रेमियों, आंख बंद कर लो तो भी अंधेरा है। कहते ना, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि तारे दिखाई पड़ने लगेंगे। तारे देखने का मतलब क्या होता है? यानी अंधेरा हो जाएगा आंखों के सामने। कोई किसी को एक थप्पड़ मार दे तो थोड़ी देर ऐसे अंधेरा ही रहता है, लेकिन ऊपर में उजाला ही उजाला है। जैसे शरीर से जीवात्मा निकलती है, प्रकाश इसको मिल जाता है, और वो प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि इस दुनिया के प्रकाश से कई गुना तेज प्रकाश है। उसको हम आप सब देखते रहे। कब? जब माँ के पेट में थे। बच्चा देखता रहता है, उसकी आँखें इतनी सध जाती हैं, सेट हो जाती हैं कि पैदा होने के बाद 500,000 वाट का बल्ब आप जला दो, हाइड्रोजन बच्चे के आँख के सामने जला दो तो देखता रहता है, उसको पलक नहीं दबाता है। आप 100 वाट का बल्ब इन आँखों से बराबर देख नहीं सकते हो, लेकिन बच्चा तेज रोशनी को देखता रहता है। कितना तेज कान के पास उसके थाली बजा देती हैं ये माताएं, कितनी तेज आवाज़ कर दो, लेकिन वो सब सुन लेता है, बर्दाश्त कर लेता है बच्चा। देखो, यानी बहुत से लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तो बंदूक से आवाज़ करते हैं, खुशी में पटाखे छोड़ते हैं। आप समझो कि बच्चे को कुछ मालूम पड़ता है कि पटाखा तेज जल रहा है या कुछ है? कुछ नहीं, सब सुन लेता है। तो वो आवाज़ें तो अंदर मिलती हैं, लेकिन तकलीफ बहुत रहती है। अब जिंदा किस लिए रहता है? वही झलक यानी समझो कि प्रभु की मिल जाती है, इसलिए जिंदा रहता है उसमें। नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए, बच्चे का माँ के पेट में रहना ही बहुत मुश्किल हो जाए। कहा गया है ना कि जब वो दया करता है तो दया में भी कोताही नहीं बरतता है। एक बार मौका जब देता है तब उसमें यानी समझो कि कोई कटौती नहीं करता है। फिर तो उस बात के लिए दया देता ही देता रहता है कि किसी भी तरह से चलो ये मांग रहा है तो इसको एक मौका दे दिया जाए, मनुष्य शरीर ये मिल जाए इसको, क्योंकि रास्ता मुक्ति और मोक्ष का इस शरीर के अंदर ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जीवात्मा के मोक्ष का दरवाजा इस शरीर के अंदर ही है। एक ही रास्ते से जीवात्मा इसमें डाली गई और एक ही रास्ते से निकलती है। उसी को बंद करने का इनको मसाला नहीं दिया किसने? सत्पुरुष ने, जिससे जीवात्मा डाली जाती है। वो सुराख ये कभी भी न तो बंद कर पाए न उसको बंद कर सकते हैं। उतना सुराख तो रहेगा। निकलने का भी वही रास्ता और डालने का भी वही रास्ता, उसको ये नहीं बंद कर पाए। बाकी योनियों में वो रास्ता नहीं है। देखो, तत्व केवल 5 इसी मनुष्य शरीर में ही है, जानवरों में नहीं। किसी में एक तत्व यानी जड़ तत्व में, जड़ यानी समझो जो झारखंड बनाए गए यानी जड़ यानी उखमज, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। तो इसमें पृथ्वी तत्व केवल है जड़ में, उखमज है जो तत्व है अंडज में, 3 तत्व। इस तरह से यानी 4 तत्व किसमें है? पिंडज में। पिंडज किसको कहते हैं? जो पिंड से पैदा होते हैं। तो पिंड से मनुष्य भी पैदा होता है और पिंड से जानवर भी पैदा होते हैं। वो भी झिल्ली में यानी बनते हैं अंदर, और झिल्ली सहित बाहर उनका भी बच्चा निकलता है, मनुष्य का भी बच्चा निकलता है। लेकिन उसमें जानवर में जैसे गाय
बच्चा दे, घोड़ी बच्चा दे, आपका ये भैंस बच्चा दे, तो झिल्ली में तो बच्चा निकलेगा, लेकिन उसमें पांचों तत्व पूरे नहीं होते हैं। आपकी जीवात्मा तो इन दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी हुई है, उनके यहाँ हृदय में रहती है, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर ये चलायमान होता है। और आपकी आत्मा कहाँ बैठी? सबसे ऊंची जगह पर, शिखर पर, यहाँ पर, यहाँ। लेकिन यहाँ से उसको देखा नहीं जा सकता है, यहाँ से देखा जा सकता है। ये जो सुराख है यहाँ से बिल्कुल नज़दीक दिखती है तो करीब 4-5 अंगुल पीछे ही है यहाँ। तो ये सबसे शिखर पर है, ऊंचाई पर है ये इसकी जो किरणें हैं, इसका जो पावर है वो पूरे शरीर में फैला है। इधर आँखों के पास आता है, फिर कान, फिर मुंह, फिर इधर आपके कंठ, और कंठ से फिर हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से इंद्री, और इंद्री से फिर नीचे। ये है, यानी समझो कि फैली हुई है। तो यह माँ के पेट में जानकारी बच्चे को रहती है कि मनुष्य शरीर अगर हमको मिल जाएगा, उसमें हमको निकलने का रास्ता मिल जाएगा, फिर हम इस माँ के पेट रूपी नर्क में फिर नहीं आएंगे, इससे हमारी बचत हो जाएगी। यह भी जानकारी रहती है कि जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ गुरु मिलेगा, सच्चा गुरु मिलेगा, कोई मददगार मिलेगा, तब हम बाहर निकल पाएंगे। यानी इस मृत्युलोक से, अंडपिंड ब्रह्मांड से हम बाहर जा कर के अपने देश पहुंच पाएंगे। पूरी जानकारी रहती है, माँ के पेट में पूरी जानकारी रहती है। यह भी जानकारी रहती है कि हम काल और माया के देश में माँ के पेट से बाहर निकाल दिए जाएंगे, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं, कोई और विकल्प नहीं है काल और माया के देश में ही रहने का, इसी में से निकला जा सकता है। ये और कोई उसके पास चारा नहीं है, तो कहता है चलो भाई झेल लेंगे, लेकिन पैदा होते ही, होश संभालते ही यानी खोज शुरू कर देंगे सदगुरु की। संत सदगुरु सच्चे गुरु कहलाते हैं, मुर्शिद कामिल जिनको कहा जाता है, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा जाता है, सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है। नाम तो समझो अलग अलग लोग रख देते हैं, चीज़ एक ही रहती है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को व्हीट अंग्रेजी में कहते हैं, और आप हिंदी में गेहूँ कहते हैं, पंजाबी में कनक कहते हैं, और पारसी लोग गंदुम कहते हैं गेहूँ को। है तो एक ही चीज़, यानी एक ही चीज़ की रोटी सब खाते हैं, लेकिन नाम अलग अलग रख देते हैं। तो इसकी जानकारी माँ के पेट में बच्चे को रहती है कि समर्थ गुरु को खोजना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा, उनकी दया लेनी पड़ेगी, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा, मेहनत शरीर से करना पड़ेगा। तब कहता है कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, या प्रभु दया करो, कृपा करो। तब अधोमुखी रहता है। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अगिन की लाओ, तू ही तू टुटकार थी, तू ही तू टुटकार थी, जपता जपा जाप, बराबर रट लगाए रहता है। जैसे अजपा जाप किसको कहते हैं? बराबर लोग जपते रहते हैं जाप। ये सुमिरन जाप नहीं है जो आपको बताया गया या आज बताया जाएगा। सुमिरन में तो जिसके नाम को लो, उसके रूप को याद करो। अजपा जाप में क्या करते हैं? जो किसी के भी नाम को यानी भगवान मान लेते हैं, तो उसी के नाम को जपते जाते हैं। राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, शिव 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 विष्णु विष्णु। लेकिन ध्यान उनका देखते तो है नहीं, देखे तो है नहीं। तो देखने से ही तो ध्यान लगता है, या कोई बतावे ऐसे हैं तब तो उनका ध्यान लगेगा। बताने वाले कोई कुछ बताते, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बता देते हैं, बस उसी में जीव फंस जाता है। किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिख दिया, किसी ने उसको रोचक बना दिया, किसी ने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो वो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आप ये समझो कि अजपा जाप बच्चा करता रहता है, प्रभु जल्दी करो, तैयार करो, बाहर निकलेंगे,
लेकिन बाहर आकर के माया का पर्दा जैसे पड़ा तैसे भूल जाता है। तभी तो संतों की जरूरत पड़ती है, संतों को प्रभु को भेजना पड़ता है कि जाओ इनको चटाओ जताओ कि भाई यह शरीर तुमको कुछ समय के लिए मिला है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, इसको तुम बर्बाद मत करो। देखो कोई 100 साल तक जिंदा रहता, कोई 80 साल तक रहता है, कोई 40 साल तक, कोई 18-20 साल में ही चला जाता है। सांस की पूंजी खत्म हो जाती है। आप पे समझो बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, रट क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। तो संयम नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका शरीर जल्दी छूट जाता है और अपना काम बनाए हुए, बगैर काम बनाए हुए अगर शरीर छूट जाए तो कितना बड़ा जुआ हार गया, जीवन का बहुत बड़ा जुआ हार गया। फिर तो पनप नहीं सकते हो। अगर उम्र आपकी खत्म हो गई, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम नहीं हो पाया, कहते तो हम काम करते हैं, शरीर से काम करते हैं, ये घर मकान बनाते हो, रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, कहते हो मेरा घर है, मेरा रुपया पैसा है, मेरा पुत्र परिवार है, मेरी कुर्सी है ये, लेकिन वो कुर्सी आज तक देखो किसी की रही कि आपकी रहेगी। यहाँ जो काम आदमी कर रहा है वो तो अपना काम है ही नहीं। इसी काम को करते करते कितने आए अपना अपना करते कहते कहते और चले गए। कहते हैं मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। अरे आपका घर तो है, आपने तो करोड़ों रुपया लगा दिया घर को, लेकिन फिर उसमें दरवाजा क्यों लगा दिया? अरे आपने तो बनाया रहने के लिए, लेकिन दरवाजा लगा दिया तो एक दिन तो उसी दरवाजे से आपको लोग बाहर निकाल देंगे। जब प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है और शरीर में कोई ताकत नहीं रहती है और इसमें बदबू शुरू होती है, सड़न गलन शुरू हो जाती है, तब कोई घर में रखता है? दरवाजे पर नहीं रखने देते हैं। पड़ोसी आते हैं, कहते हैं अब मोह छोड़ो, अब इनको जाने दो, अब इनसे कुछ नहीं मिलना है, जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। बस चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं और ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। वह जीवन लीला खत्म हो जाती है। गुरु अगर मस्तक पर सवार रहेंगे तो फिर आप नहीं फंसोगे। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। आप ये समझो कि चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, और ये जहरीले सांप जो होते हैं, शहर में क्या होता है, गर्मी ही होती है, जहर गर्म होता है तो गर्मी होती है। तो आप ये समझो कि यानी वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को, ठंडेपन को नहीं छोड़ता है। आप अगर गुरु को सामने रखोगे और गुरु को समर्पित किया रहोगे, अपने को, अपने मन को खास तौर से समर्पित करोगे, तो आपके मन को उधर जाने से गुरु रोकेंगे और आप बचे रहोगे। अब गुरु खुश कब होंगे? जब गुरु के आदेश का आप पालन करोगे। सुमिरन, ध्यान और भजन जो गुरु बताते हैं बराबर करते रहो। उसको जब करते रहोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, गुरु के वचन को याद रखोगे, सेवा भाव रखोगे, तन मन से सेवा का भाव रखोगे, तब तो बचत हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। यह दिन ब दिन समय खराब आने वाला है। कलयुग जाने का समय हो रहा है। सतयुग कलयुग में ही आने का तैयार खड़ा है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो आना तो है ही है। बैठा न जाए देव ऋषमाली, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। तो कलयुग जब जाएगा तभी सतयुग आएगा।
तो एक कहावत है कि दीपक को जब बुझना होता है तो बहुत तेज जलता है। तो ये कलयुग के अब जाने का धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है, तो ये तो तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो समझ लो खराब समय आने वाला है, इसलिए आपको शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है, आपको अपराधों से दूर रहना है, आप प्रेमियों यानी सेवा भाव आपको रखना है, परोपकार भाव आपको रखना है, सत्य रूपी धर्म का पालन करना है, सेवा भाव परोपकार भाव ये सब आपको रखना है। हिंसा हत्या से दूर रहना है, हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। आप भजन भाव भक्ति की ही बात लोगों से करो। जब यह सत्य है कि दुनिया की भाई कोई भी चीज़ आपके अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब क्षणिक है, थोड़े सुख के लिए ये है, तो इसमें आप क्यों फंसते हो? इससे आप थोड़ा सा दूर रहो। और देखो एक मर्यादा बना दी गई, परिवार की मर्यादा अलग है और आप समझो समाज की अलग है, देश की अलग है, धर्म की अलग है। मर्यादा मर्यादा है, मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो जो अपने पूर्वज जिनको आप बहुत से लोग देवता मानते हो, उन्होंने जो मर्यादा बना रखा था उसका करो पालन। जननी समझाने पर नारी, धन पराय विष्टे विश्वारी। अभी उदाहरण में आपको बताया था, दूसरे के धन को जहर की तरह मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। तो देखो यह भावनाएं अभी आगे लोगों की बहुत खराब होंगी। आपको बचना है 2022 में, यानी समझो नियत बहुत खराब होगी लोगों की। आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, गैंग रेप जिसको कहते हो, ये हो गया। तनिक देर में आदमी का मन मचल जाएगा और परिणाम भी उसका आपको सुनने को मिलेगा कि क्या हुआ, पीट डाला लोगों ने, हाथ पैर तोड़ दिया, जेल चले गए, अपराध किया तो फांसी की सजा हुई। तो इसलिए समझ लो आप कि आपको इससे प्रेमियों बचना है। भविष्यवाणी का मतलब यह होता है बातें बता दी गई, तो भविष्यवाणी तो नहीं करना है मुझे, लेकिन समझाना है कि जो आगे होने वाला है, बुरा कर्म लोग करने वाले हैं, उससे आप बचो। तो आप बचो। ये सब ज़्यादातर अपराध क्यों होता है? शराब की वजह से, नशीली गोलियों की वजह से, नशीली जड़ी बूटी या नशीला पदार्थ पीने की वजह से ऐसा होता है। धुन सवार जो हो जाता है आदमी, बस वही धुन सवार रहता है। काम की वासना जग गई अगर, तो फिर वो माँ बहन बहू को भी नहीं देखता है। वो तो जैसे जानवर नहीं देखते हैं कि ये मेरी बहन है कि मेरी माँ है कि कौन है, ऐसे ही वो प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।